नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 18 जून सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह तोड़ने को लेकर मचा बवाल। पुलिस ने 174 मुसलमानों को किया गिरफ्तार। एक मुसलमान की मौत, बड़ा तनाव। छत्तीसगढ़ में आदिपुरुष फिल्म पर लगेगा बैन। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा फिल्म में हनुमान जी से बुलवाई बजरंग दल की भाषा। अखिलेश यादव ने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का फार्मूला, कहा एनडीए पर भारी पड़ेगा पीडीए। बीजेपी आरएसएस को लगा तगड़ा झटका। औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर, फूल चढ़ाए, शीश झुकाकर किया नमन। आदिपुरुष फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी का मोदी पर जोरदार हमला, कहा देश की जनता से माफी मांगे मोदी। पहलवान साक्षी मलिक का बड़ा खुलासा, कहा बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने धरना देने की दिलाई थी परमिशन, कांग्रेस का नहीं था हाथ। मणिपुर में गिरेगी बीजेपी की सरकार, सहयोगी पार्टी एनपीपी ने भाजपा को दी चेतावनी, कहा मणिपुर में नहीं सुधरे हालात तो बीजेपी के साथ तोड़ेंगे अपना गठबंधन। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका। 13 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत की हासिल, भाजपा का कर दिया सफाया। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ चली बड़ी खबर कल गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह हटाने के मामले को लेकर बवाल। 174 मुसलमानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मुसलमान की मौत। दरअसल आपको बता दें, गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह हटाने के नोटिस देने पर शुक्रवार रात बवाल मच गया। दरगाह को अवैध बताकर प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया था, उसके बाद मुसलमान भड़क गए और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान मुसलमानों ने मजेबड़ी चौक स्थित पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और भानों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस थाने पर पथराव भी किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें, जूनागढ़ के एसपी रवि ने बताया कि मचेवाड़ी गेट के पास एक मस्जिद को जूनागढ़ नगर निगम द्वारा 5 दिनों के भीतर दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर 5 दिन के भीतर मस्जिद के जो लोग हैं उन्होंने दस्तावेज पेश नहीं किए तो इस पर बिल्डोजर चला दिया जाएगा। जिसके बाद मुसलमान भड़क गए और मुसलमानों ने पुलिस पर और चौकियों पर हमला कर दिया। इस मामले में अब तक 174 मुसलमानों को गुजरात की बीजेपी की भाजपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक मुसलमान की पत्थर लगने से मौत भी हो गई है, जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ चली बड़ी खबर कल छत्तीसगढ़ में आदिपुरुष फिल्म पर लगेगा बैन। सीएम भूपेश बघेल बोले फिल्म में हनुमान जी से बुलवाई बजरंग दल की भाषा। दरअसल आपको बता दें, फिल्म आदिपुरुष रिलीज होते ही विवादों में गिर गई है। आरोप है कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अमर्यादित डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में फिल्म को बैन करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदिपुरुष में बजरंग बली से हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की भाषा बुलवाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम और हनुमान जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर लोग मांग करते हैं तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार फिल्म को छत्तीसगढ़ में बैन कर देगी। उन्होंने कहा कि फिल्म के डायलॉग आपत्तिजनक और अशोभनीय है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, जल्द कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आदिपुरुष फिल्म पर बैन लगाएगी, जो कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किसी बीजेपी आरएसएस को तगड़ा झटका। औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर, फूल चढ़ाए, शीश झुकाकर किया नमन। दरअसल आपको बता दें, भाजपा आरएसएस समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अखाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर शनिवार को मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे पर पहुंचे। यहां पहुंचकर अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए और शीश झुकाकर नमन किया। योगी बीजेपी और आरएसएस को बहुत बड़ा झटका है। प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि औरंगजेब ने भारत में 50 से अधिक साल तक शासन किया है। क्या इस हकीकत को मिटा सकते हैं? यदि गालियां ही देनी है तो जयचंद को दीजिए, औरंगजेब को क्यों? जयचंदों के कारण ही भारी ताकतें ताकतवर हुई। औरंगजेब का क्या कसूर है? जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने खुलकर औरंगजेब के समर्थन में बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर उतर आए हैं। जो सो बड़ी अपडेट है।
इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन मध्य प्रदेश नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका। 13 में से कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की हासिल। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, जहां पर 13 स्थानों पर पार्षदों के लिए कराए गए चुनाव में भाजपा को 13 में से 7 और कांग्रेस को 6 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी को बहुत बड़ा झटका ही माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी को बुरहानपुर के शाहपुर, देवास के सतबास और मंदसौर नगर पालिका समेत सतना नगर निगम में पार्षद चुनाव में यहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है और बीजेपी का कांग्रेस ने सुपड़ा साफ कर दिया। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी 13 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। बड़ी कीमत कैलकुलेशन मणिपुर में गिरेगी बीजेपी की सरकार। सहयोगी पार्टी एनपीपी ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा मणिपुर में नहीं सुधरे हालात तो बीजेपी के साथ तोड़ सकते हैं गठबंधन। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है। बड़ी कोशिशों के बावजूद हालात काबू में नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के बीच नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो हम बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले लेंगे। एनपीपी बीजेपी के साथ अपने समीकरणों पर विचार विमर्श करने के बाद मजबूर हो जाएगी और हम मूर्ख दर्शक बनकर अब नहीं रह सकते, इसलिए बीजेपी जल्द से जल्द मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको रोके। अगर नहीं हिंसा रुकी और हालात सही नहीं हुए तो हम बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले लेंगे, जिसके बाद मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। दरअसल आपको बता दें, एनपीपी और बीजेपी के गठबंधन की इस समय मणिपुर में सरकार चल रही है, लेकिन खुली धमकी एनपीपी पार्टी ने आज भाजपा को दे डाली है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी का मोदी पर तगड़ा हमला, कहा मोदी को देश से मांगनी चाहिए माफी। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आदि पुरुष फिल्म को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उनका आरोप है कि बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के लिए पूरे देश में भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान का अपमान कर रही है। बीजेपी के लोगों ने भगवान श्री राम के नाम घटिया फिल्म बनवाकर पूरे देश का अपमान किया है। भाजपा के लोग ना तो भगवान श्री राम के हैं और ना आम के हैं, ना ही किसी काम के हैं। ये पूरे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सभी लोगों ने फिल्म को देखा है, फिल्म में कितने घटिया डायलॉग हैं। इस फिल्म में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया गया है। फिल्म के डायलॉग में अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, इसलिए मोदी समेत सभी भाजपा के नेता पूरे देश के लोगों से माफी मांगे। अखिलेश यादव ने बताया 2024 में बीजेपी को हराने का फार्मूला, भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का फार्मूला दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केवल पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक खास भूमिका निभाएंगे। समाजवादी पार्टी इस बात की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। अखिलेश ने कहा कि इस बार मुझे यकीन है कि पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक बीजेपी की एनडीए को हराएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरा एक ही नारा है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश ने कहा कि दूसरे दल बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आए और यकीन दिलाता हूं कि 80 की 80 सीटों पर हमारी जीत होगी। इससे पहले भी हमने कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, उसके परिणाम भी सामने आए। अखिलेश ने कहा कि इस बार भी उन्हें इसी फार्मूले पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेताओं से बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो दल जहां पर मजबूत रहेगा वहां उसके उम्मीदवारों का समर्थन करना होगा। जो सो बड़ी अपडेट है। पहलवान साक्षी मलिक का बड़ा खुलासा, कहा बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने धरना देने की दिलाई थी परमिशन। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन बीजेपी की नेता बबीता फोगाट ने दिलाई थी। बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने कहा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ।
धरने की परमिशन भी उन्होंने दिलाई थी। उन्होंने जारी वीडियो में परमिशन लेटर भी दिखाया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में इस तरह का माहौल बना दिया कि अगर हम मेडल बहाने जाते हैं तो हिंसा होने का खतरा था। साक्षी और उनके पति सत्यव्रत कादियानी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ये दावे किए गए। उन्होंने खुद ही सवाल बताए और फिर उनके जवाब दिए। साक्षी मलिक का ये दावा इसलिए अहम है क्योंकि ब्रजभूषण समेत बीजेपी से कहती रहती है कि धरने के पीछे हरियाणा से राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का हाथ था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब रेसलर्स और पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के पीछे ना तो कांग्रेस का हाथ था, ना उनके कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हाथ था, बल्कि बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने धरना देने की परमिशन खुद दिलाई थी और कहा था कि अपनी आवाज को जाकर उठाओ। जो बड़ी अपडेट